ओम चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज का प्रश्न है, क्या आत्मा को जीते जी देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है? जी हाँ, आत्मा परमात्मा को दोनों को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और ध्यान अवस्थित होकर के स्थित हुआ जा सकता है। ये सारे तीनों कार्य जो है जीते जी होते हैं, मरने के बाद नहीं होते। मरने के बाद तो वैसे ही झूठ मूठ बहकाया जाता है कि तुमको मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो ये तो सब बहकाने वाली बात है। मरने के बाद किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो जीते जी स्वभूते जीवितम जगता पृथकम त्वाद आत्मानाम तत्वज्ञ, ये सूक्ति कहती है कि जीते जी उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लो, इस विनाशी संसार को छोड़ दो। अब ये विनाशी संसार छूटेगा कैसे और वह आत्म तत्व कैसे प्राप्त होगा, ये विधि हम बताते हैं, आप समझें। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि आत्मा है क्या, क्या चीज है आत्मा। आत्मा स्वभूतेन पृथकया येन शरीरे, इस शरीर से अलग है लेकिन शरीर में ओतप्रोत है। आत्मा माया मूले निर्मूलम, ये माया शरीर से संबंधित जगत से संबंधित दिखाई देती है लेकिन आत्मा इस माया से अलग है, पृथक है, रहित है। आप परमात्मा कभी माया में लिप्त नहीं होता, सारे कार्य माया को साथ लेकर के करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है और कमल कीचड़ में रहते हुए भी खिल जाता है, कीचड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। जैसे मछली पानी में रहती है लेकिन बूंद भर पानी नहीं पीती, उसी प्रकार से जगत के सारे कार्य माया के साथ परमात्मा करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उस माया से रहित है, माया छू भी नहीं सकती उसको। आत्मेति परमात्मा जीवै ब्रह्मा, ऐसा कहा है सूक्ति ने। ये आत्मा ही परमात्मा है और ये जीव ही ब्रह्म है। लेकिन जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक जीव ब्रह्म नहीं समझ में आएगा, वो तो चिदाभास से जीव ही भाषित रहेगा। माया आधीने पराधीनो जीव आवरणे तत्यम न गुह्यते, जब तक वो इस अज्ञान रूपी गुफा से बाहर नहीं आएगा तब तक वह जीव है। जब तक विषयों में लिप्त रहेगा तब तक वह जीव है, जब तक माया के अधीन रहेगा तब तक वह जीव है। असमर्थ है तो जीव है, पराधीन है तो जीव है। लेकिन वेदांत कहता है
कि जीव है नहीं, केवल भाषित हो रहा है। जिस प्रकार से रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाती है और सर्प भासता है अंधेरे में, तो ठीक उसी प्रकार से जीव है नहीं, लेकिन फिर भी हम जीव हैं, हम जीव हैं, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये हमने स्वीकार कर लिया है। अब इससे निकलने का रास्ता सत्संग 1 नंबर, गुरु का सानिध्य 2 नंबर, संतों का सानिध्य 3 नंबर, साधना 4 नंबर और साधना की पराकाष्ठा 5 नंबर। ये 5 तरीके से उस आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग के द्वारा, समझ करके और अपने जीवन में प्रयोग करके। सत्संग में कहा गया कि विषयों में आसक्ति कम करो, तो विषयों से आसक्ति हटाओ पहले। जो विषयों में आसक्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, उस यही विषय हैं, यही विकार हैं सबसे बड़े। इंद्रियां इनको ग्रहण करती हैं, इनकी जो तन्मात्रा हैं वो उसके ग्रहण करती हैं। तो इसीलिए पहले विकार को हटाना है, यानी पहले बर्तन को खाली करना है, साफ करके तभी तो अच्छा पदार्थ आएगा। अब इसकी सफाई कैसे होगी? सफाई भाई कोई और करने नहीं आएगा, सफाई आपको स्वयं ही करनी है। क्रोध करते हो तो क्रोध करना छोड़ दो। अब कहोगे कि क्रोध छूटता नहीं, तो जब तक साधना भगवान की नहीं करोगे, आप बैठोगे नहीं आसन लगा करके, तब तक कैसे होगा? सबसे पहले वाणी शुद्ध होगी, फिर मन शुद्ध होगा, फिर बुद्धि शुद्ध होगी, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, तब जाके काम बनेगा। और ये सब अभ्यास वैराग से, साधना से होगा। उपासना से चित्त की शुद्धि और ज्ञान के साधन बढ़ते हैं। तो उसको पहले इन विकारों को दूर करो। ईर्षा है, उससे दूर हो। लोभ है, दूर हो। राग है, दूर हो। इन सब चीज़ों से रहित होगे तो आपका साधना सही ठीक से होगी। और साधना ठीक से होगी तो समझ ठीक रहेगी, चित्त में बुद्धि में कुछ आपके जमेगा। सत्संग को कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा सुना जाता है और अंतःकरण में उतार करके उसको फिर उसको जीवन में प्रयोग किया जाता है, तब तो काम बनेगा। आत्म तत्व इतना गुह्य है, इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म बृहदाति बृहद, आकाश से भी विशाल है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। और सूक्ष्म इतना है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। येन चक्षुषा न दृश्यते आत्मा, इन आँखों से तो कभी देखा ही नहीं जा सकता। क्यों? कि ये आँखें आपकी विकारी हैं। इनसे आपने दुश्मन को देखा, इनसे आपने प्रेमिका को देखा, इनसे आपने सब कुछ देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, तो ये विकार होगी। तो विकारी आँखों से कहीं दृश्य दिखेगा? वो सूक्ष्म आत्मा दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो उसका देखने का तरीका क्या है? हमें उपनिषद कहती हैं कि जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, वो जो है हमें समझ से देखा जा सकता है। हम उसको समझें।
जब छोटा नहीं, पतला नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कर्रा नहीं, नरम नहीं, कठोर नहीं, उसका रंग रूप ही नहीं, तो फिर उसको देखो कहाँ से भाई। तो उसको अनुभव गम्य भजै जे संता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है, केवल उसको सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है। और उस समझ को लेकर के फिर अंतःकरण में स्थापित करो, बुद्धि में धारण करके उस पर चलने की कोशिश करो। सबसे पहले भक्ति, सत्संग से फिर ज्ञान, ज्ञान के द्वारा वैराग, वैराग के द्वारा समाधिष्ठा यानी ध्यान पे बैठो। ये राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिवोम शिवोम, ये तो पहली प्राथमिकता है। आपने, आपकी जिब्या वाणी शुद्ध हो गई ये करते करते, अब अंतःकरण शुद्ध करो। तो जब तक मेडिटेशन नहीं होगा, ध्यान नहीं लगाओगे यहाँ भ्रकुटी के मध्य में और बैठोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। अब आप कहें कि हम बैठ जाते, हमें नींद आ जाती है, हमारा मन नहीं लगता, तो भाई ये तो वो तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहा, ये तो आपका भोग भाग है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपको ही संभालना है, मन को लगाना है। और मन जिधर जाता जाने दो, 3 घंटे 30 मिनट 36 सेकंड उसकी दौड़ है, उसके बाद में आ जाएगा। अब इतनी देर बैठ नहीं सकते, क्यों? कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, गोड़ दुखते। तो ये साधना भी पहले से की जाती है, पहले से साधा जाता है। पहले से साधोगे तो सध जाएगा। अब वृद्धावस्था में क्या सध रहा है? वो नहीं सधेगा, क्योंकि आपने पहले साधा नहीं। पहले तो संसार में विषय भोगों में आनंद लिया, जीवन बिता दिया। जो भजन करने की उम्र थी वो भाग दौड़ में चली गई, तो वृद्धावस्था में कहाँ होगा? तो वृद्धावस्था में तो यही है कि आप सुमिरन करते रहिए, जप करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, या अपने इष्ट का जिसको मानते हैं उसका करिए। साधना जो है वो जिसने पहले से शरीर को, आसन को साध लिया, जीत लिया, वही कर सकता है। अब तो इस पे वृद्धावस्था का तो साधन यही है कि उसको सत्संग सुनो और सुमिरन करो। और जो समर्थ हैं, बचपन है, किशोरावस्था है, जवानी है, वो कर सकते हैं। लेकिन विडम्बना है संसार में, अब वो कहते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है अभी तो भजन करने की, ये तो वृद्धावस्था में करेंगे। और वृद्धावस्था में खेल खराब हो जाता है। तो उसको तत्व से समझो, आत्मा को, परमात्मा को, और स्व में स्थापित हो जाओ। कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। जय श्री राम। आप समझ गए होंगे।